नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, आगे विशेषकर सफलता के योग हैं कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है वो जानना है, और आगे जिंदगी बदल सकता है कि नहीं। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो और अपने ज़िंदगी पर वो थोड़े सा असमंजस की स्थिति में हो कि उनका ज़िंदगी कब बदलेगा, उनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था जिसको देख के ये बताया जा सकता है कि उनकी ज़िंदगी भी बहुत जल्दी बदल सकती है। मतलब इनका एक ही क्वेश्चन है कि इनके लाइफ में कोई मेजर चेंज पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं कि नहीं, सीधी बात है। तो आज के वीडियो में उस बात को हम समझाने का बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को देखें और समझें कि आपकी हथेली पर अगर ये अवस्था हो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था हो तो आप इस बात का अध्ययन जरूर कर सकते हैं, इस बात को जरूर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है बड़े अच्छे तरीके से। तो उस बात को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो इस चीज़ को लेकर बड़े असमंजस की स्थिति में है कि उनके लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट मिलेगी कि नहीं। देखो, ज़िंदगी बदलने के दो रीजंस होते हैं, समझने के दो रीजंस होते हैं। पहले तो पॉजिटिव वे में, दूसरे नेगेटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में बदलने की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सर्टन कमाई की बात कर रहा हूँ, सर्टन कमाई की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी पर आने वाले अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी अवस्था इनके हाथ पर है, क्या इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो देखो, ज़िंदगी बदलने के लिए ना, जिस आयु में आप हैं उस आयु के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद कोई बढ़िया योग दिखना चाहिए उस पार्टिकुलरली आयु में। मान लिया जाए अभी आप 20 वर्ष के हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि आपकी 24 वर्ष में ज़िंदगी बदल सकती है, तो 24 वर्ष की आयु में आपके हाथ पर वो चीज़ दिखना चाहिए। 24 वर्ष की आयु में वो प्रगति दिखनी चाहिए जिससे जातक की ज़िंदगी बदलते हुए देखी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस एज में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर रहेगी, चाहे वो भाग्य रेखा के साथ हो, सूर्य रेखा के साथ हो, जीवन रेखा के साथ हो, आपके लिए उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके लिए उतना ज़्यादा फलित रहेगा। तो इस बात को देखना समझना निहायत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं इनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था है। अभी तक इनका वैसा कोई विशेष तरक्की इनको ज़िंदगी पर नहीं मिले। ठीक है, इनका चल रहा है काम, ठीक ही चल रहा है काम, चलने लायक पैसा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रैसेस में ही है। तो अगर इनके हाथ पर मैं गौर कर रहा हूं तो कुछ बेसिक चीज मुझे दिख रही है जो कि बड़ी उम्दा है। कुछ ऐसी चीज मुझे दिख रही है इनके हाथ पर जिसके एवज में जातक के जिंदगी पर पैसा आता। अब देखना है वो एज कब है जब ये फलित हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बुद्ध रेखा दिख रही है जो कि बहुत डार्क है और बहुत सीधी है, जो कि आपके यहां पर से दिखी, और ये एक ग्रेटर ट्रायंगल तो जरूर बताया। अब इस हाथ पर एक कंसेप्ट की मैं बात करना चाह रहा हूं कि इनके हाथ पर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं दिख रही है हमें, भाग्य रेखा का अभाव है शुरुआती दौर से। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य रेखा शुरुआती दौर से इनके हाथ पर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इनके लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और अगर सडनली किसी को भाग्य का साथ मिल जाए तो जातक को लगेगा मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी पर बहुत अचीवमेंट आ गया, और ये सच्चाई भी है। एक कंसेप्ट से समझिए कि आप अपनी ज़िंदगी के 20 वर्ष के बाद काम कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल आप कर रहे हैं, और स्ट्रगल करते करते आप उतना पैसा कमा भी नहीं पा रहे जितना आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, बस घर चलने लायक पैसा आ रहा है चूंकि आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सडनली 30 वर्ष की आयु में आपकी ज़िंदगी पर ऐसा मोड़ आया कि आपकी सैलरी बहुत बढ़ गई, आपकी ज़िंदगी पर बहुत अचीवमेंट आ गए, कुछ पैसे भी साइड से आ गए, आप बहुत कुछ कर लिया, अपने घर वर सब बना लिया। तो ये चीज़ें हम कहते हैं आकस्मिक धन लाभ या अचानक ज़िंदगी बदल जाना, लेकिन वो मेरे लिए अचानक नहीं होगा, वो मेरे लिए प्रेडिक्टेबल होगा। मैं इसको प्रेडिक्ट कर पाऊंगा बड़े आराम से क्योंकि मुझे वो चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आपके लिए वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी बदलती है, इसको हम ज़िंदगी बदलने के रूप से संबोधित कर सकते हैं। तो चूंकि इनकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है, तो यहाँ पर से कंसेप्ट की बात यह भी है कि जहाँ से आपकी भाग्य रेखा शुरू होगी वहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पर कुछ बेनिफिट मिलेगा। चलो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो बैलगाड़ी की स्पीड में, अचानक से आपको एक कार मिल गया और उसमें आप बहुत आगे बढ़ गए, तो वही कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को हम कार से संबोधित करते हैं। शुरुआती दौर से बिल्कुल नहीं रही है, एक एज के बाद भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सुंदर है, और ये भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो डेफिनेटली ये ज़िंदगी बदलने के योग को दर्शा रही है, और कुछ चमत्कारी अवस्था आपके हाथ पर है जो कि बहुत सुंदर है।
एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी ज़िंदगी पर कब होती है? जब आप पैसे अर्न करते हैं, जब आप पैसे कमाते हैं। अगर आपके पास खुद के खर्चे चलाने के पैसे नहीं, आप प्रॉपर्टी का सोच भी नहीं सकते। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, तो ये सडन वेल्थ को इंडिकेट तो करता ही करता है। एक नहीं, दो दो स्क्वायर साइन आपके हाथ पर मौजूद है, परफेक्टली मौजूद है। तो ये इंडिकेशंस यूं ही नहीं बने, ये पहले के आयु में क्यों ना बन गए, पहले यहाँ पर स्क्वायर क्यों ना दिख गया। अगर आपके मन में 1% भी ऐसा डाउट है, गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, ये भला पैसा कैसे दे सकता है, तो मैं एक बात आपको बताता हूँ। शुरुआती दौर से इनकी भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल किया डेफिनेटली किया। इनसे प्रत्यक्ष रूप से मैं बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, 37 वर्ष की आयु, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रगल किया। अब भाग्य रेखा का साथ इनके 37वें वर्ष के बाद शुरू हुआ, स्क्वायर बना। तो ऐसा स्क्वायर देखा गया है, जिस भी जातक के हाथ पर रहता है वो जातक तरक्की करते हैं, अगर भाग्य रेखा अच्छा और भी कंडीशंस अच्छे हों। तो कंडीशंस के हिसाब से लाई करता है हर एक इंसान के हाथ पर कि वो कितना तरक्की करेगा, कितना ज़्यादा धन लाभ करेगा। तो कंडीशंस इनके हाथ पर फलित है, चूंकि भाग्य रेखा वहाँ से सक्रिय है। और अगर मैं एक बात आपसे कहूँ कि स्क्वायर यहीं क्यों बना और कहीं क्यों नहीं बना, और यहीं बनने के बाद जातक की ज़िंदगी पर अच्छा फल क्यों देखने को मिलता है, और 38 वर्ष के बाद ही क्यों देखने को मिलता है, तो ये सारे चीज़ ना पॉजिटिव वे में जा रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आपको सूर्य क्षेत्र पर स्क्वायर दिखे, उसका एज का गणना करो, उस समय आपके ज़िंदगी पर धन आगमन के योग बनते हैं और आपके ज़िंदगी पर 100% पैसे आते हैं। अब वो पैसे से आप ऑफिस बना लो। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे पास, चलो मैंने तो घर नहीं बनाया इस एज में, तो हो सकता है आपने इन्वेस्ट कर लिया हो कहीं और, हो सकता है आपने प्लॉट ले लिया हो सकता है आपने अपार्टमेंट ले लिया हो, या फिर आपने पैसा सेव किया हो, या उस पैसे से कोई कार्य किया हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसे ज़िंदगी पर आते हैं अगर कोई स्क्वायर सूर्य क्षेत्र के इर्द गिर्द आपको दिखे तो इनके जो क्वेश्चंस थे उसको मैं बता रहा हूँ, आपके भी ज़िंदगी के डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपको आकस्मिक धन लाभ के विषय में जानना, अचानक धन प्राप्ति के विषय में जानना है, तो भाग्य रेखा पर गौर कर लो। कुछ व्यक्ति गोल्ड स्पून लेके जन्म लेते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो बचपन से अमीर होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर भी एक बुम आता है। एक बुम आता है मतलब कहने का अर्थ है कि एक ऐसा समय भी आता है कि उस समय वो बहुत तरक्की करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा ऑलरेडी, फिर भी पैसा कमाते हैं। कैसे कमाया अंबानी जी ने, तो वही बात है। तो आपकी ज़िंदगी पर चूंकि शुरुआती दौर से थोड़े स्ट्रगल्स रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये फील हो सकता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थोड़ा सा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा फील होगा आपको। तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके जो प्रश्न थे बिल्कुल सही उचित थे, और ऐसी अवस्था किसी के भी हाथ पर रहे तो वो उनकी ज़िंदगी बदलती है। इसके उपरांत और भी चीज़ों को देख लो, जीवन रेखा को देख लो, माइंड रेखा को देख लो, कोई नेगेटिविटी को देख लो, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय तो नहीं है। इनके हाथ पर वैसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। इस सेंस में जातक की ज़िंदगी बदलते देखा गया है। अब और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं दिखाना चाहूँगा। भाग्य रेखा इनकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, इस चीज़ का ये परिचय तो करा ही रही है, और त्रिशूलनुमा आकृति के साथ है। मतलब अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छी त्रिशूल तो जस्टिफाई नहीं कर रही, इसको मैं त्रिशूल नहीं मानूंगा, इसको मैं एक वी नुमा आकृति मानूंगा जो सैटर्न पर है। शनि पर वी क्या फल देता आगे विचार करूंगा। बाकी एक ब्रांच यहाँ पर जरूर भाग्य रेखा के साथ है। उसके बाद जीवन रेखा पर कोई विशेष ऑब्स्टेकल नहीं है। एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस लाइन है जो कि कहीं ना कहीं उसी एज के इर्द गिर्द है। जिस एज में आपका स्क्वायर साइन है, तो ज़िंदगी पर कुछ बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस काम में तरक्की के बड़े अच्छे योग आपके हाथ पर है, ये याद रखना आप। क्योंकि प्रोग्रेस लाइन यूं ही नहीं बनी, स्क्वायर यूं ही नहीं बना, तो ये कुछ ना कुछ ज़िंदगी पर अचीवमेंट को तो देगा। तो जिस प्रोजेक्ट पे आप कार्य कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में सफलता के योग को ये इंडिकेट कर रही है, नो डाउट। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो एक बहुत बढ़िया आपका माइंड रेखा है। दिमाग के बड़े तो तेज़ व्यक्ति हैं, दिमाग अपने दिमाग से चलते हैं और दिमाग से चलने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हार्ट लाइन बड़ी अच्छी है, इंसान अच्छे दिल के हैं। पैसा तो कमाना इनकी हॉबी है और पैसे कमाने की बड़ी अच्छी इच्छा है, बड़ी दिली तमन्ना है इनको। तो ये ऐसे जातक पैसा कमाते हैं जिस चीज़ की आपको दिल से इच्छा होती है, तमन्ना होती है, दिल से आपको उसका नीड होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ज़िंदगी पर मिलता है और पैसे कमाने के अच्छे आसार हैं। मंगल रेखा बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। शुक्र बड़ा ही ज़बरदस्त है, इंसान लग्जरियस ज़िंदगी बिताते हैं, लेविश लाइफ रहती है इनकी। मंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मंगल का अच्छा होना दर्शाता है एनर्जी को। जल्दी हारते नहीं है, जल्दी परेशान नहीं होते, और ज़्यादा परेशान होकर ज़िंदगी पर क्या ही मिल जाता है, तो परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। इस केस में ज़्यादा परेशान होते भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो प्लैनेट्स, आपका शुक्र बहुत बढ़िया है, इवन बहुत ज़बरदस्त है। मंगल बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है।
सैटर्न और सन और मरकरी बहुत अच्छी है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। ये भी एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है, ज़िंदगी पर चेंजेस को इंडिकेट कर रही है, ज़िंदगी पर तरक्की को इंडिकेट कर रही है। तो इस केस में भी जातक की ज़िंदगी पर तरक्की आता है, चेंजेस आता है, नो डाउट। अभी हम विचार करेंगे कुछ नेगेटिविटी पर। तो नेगेटिविटी को भी समझना निहायत ही ज़रूरी है, जितना ज़रूरी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ को समझना है। तो नेगेटिविटी को भी आप ज़रूर से समझ लें, ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ की बात कर लें, तो नेगेटिविटी में यहाँ से दबाव ये दर्शाता है जातक के स्ट्रगल्स को, जातक के ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स को ये इंडिकेट करता है। इस केस में जातक के ज़िंदगी पर स्ट्रगल होता ही होता है, डेफिनेटली होता है, नो डाउट, शुरुआती दौर में होता है। दूसरी एक माइंड रेखा थोड़ी टूटी हुई, ये तो नहीं है टूटी हुई, इसको टूटा हुआ नहीं मानेंगे, थोड़ी नीचे स्तर से जा रही है। जातक को वरीड होने की पर्सनैलिटी, वरीड वाली पर्सनैलिटी, जल्दी परेशान होना, वरीड होना, इस चीज़ का ये इंडिकेशन दिखाती तो दिखाती है। तो इस केस में ज़्यादा बाल का खाल ना निकाले, चीज़ों को लाइटली ले। उसके बाद नेगेटिविटी है, बुध रेखा बन तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। इस केस में भी एक नेगेटिविटी को ये बताता है, समझाता है, दिखाता है। तो इस सेंस में भी एक नेगेटिविटी की तरफ ये इशारा जरूर कराता है, नेगेटिविटी की तरफ परिचय जरूर से कराता है, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी को दिखाऊं तो थोड़े फिंगर के बीच में गैप है, पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं इनसे, तो पैसे खर्च करने वाली टेंडेंसी जरूर होती है। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को इंडिकेट करता है, ये भी एक नेगेटिविटी है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, इससे बड़ी नेगेटिविटी और ज़िंदगी पर क्या ही हो सकती है कि जब आपको भाग्य रेखा की आवश्यकता थी तब आपकी ज़िंदगी पर भाग्य रेखा ही नहीं था। तो शुरुआती दौर से स्ट्रगल्स, परेशानियाँ, दुविधाएँ इस चीज़ को ये दर्शाती तो है कि जातक बहुत प्रयास करते हैं लेकिन किसी न किसी प्रकार से सफलताएँ हाथ नहीं लगती। ये एक नेगेटिविटी का परिचय तो कराती है और ये वेरी श्योर है। इस केस में जातक नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिविटी की तरफ से परिचय ये जरूर कराती है। उसके बाद का इनका प्रश्न था आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी। देखो प्रोजेक्ट का जो आपका प्रश्न था कि आपका प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, काम होने के क्या आसार हैं, उस पर तो मैंने बृहद पैमाने पर चर्चा कर ही लिया। अब आगे की ज़िंदगी क्या मुझे बता रही है, तिथि पर क्या अच्छी खरावस्था है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जीवन रेखा से चीज़ों को मैं कवर कर दूंगा। चीज़ों को समझने में बड़ी अच्छी आसानी होगी आपको, और जब चीज़ें आसान रहेंगी तो जातक बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर से अगर मैं देख रहा हूँ तो कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, तो बचपन में कुछ तरक्की हुई आपके ज़िंदगी पर, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। और ये प्रोग्रेस लाइन दर्शाती है कैसे जातक ज़िंदगी पर तरक्की ज़रूर कर सकते हैं। और कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो दर्शाती हैं कि कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के योग परस्पर आपकी ज़िंदगी पर बने रहे हैं। इस चीज़ का ये परिचय तो कराती ही कराती है। हाँ, डिपेंडेंट थोड़ा ज़्यादा रहे अपने ज़िंदगी पर आप, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके हाथ से। डिपेंडेंसी के योग ज़रूर आपके हाथ पर बने हुए हैं, ये थोड़ा डिपेंडेंट नेचर का परिचय तो कराती ही है। डिपेंडेंट आप रहे तकरीबन 20 वर्ष की आयु तक, 20-21 वर्ष के, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट हुए हैं अपने ज़िंदगी पर। उसके बाद देखो तो एक दिक्कत था आपके 20वें साल की आयु में, थोड़े प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो ये कर ही रही थी। 20वें के बाद लाइफ ठीक चली, एक आपके 22वें में दिक्कत, एक 24वें में। ये दो एजेस में आपको दिक्कत जरूर देखने को मिला होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हो सकता है करियर प्रॉस्पेक्टस से आए, आपके एजुकेशन प्रॉस्पेक्टस से आए, कहीं इन्वेस्ट किया उस प्रॉस्पेक्टस से आए। तो ये सब प्रॉब्लम्स ज़िंदगी पर आने को ये इंडिकेट तो कर ही रही थी। 24 के बाद थोड़ी ज़िंदगी स्टेबल हुई है, एक तरक्की नॉर्मल मिली आपकी तकरीबन 27 वर्ष की आयु में। 27 के बाद एक आपकी ज़िंदगी पर एक 30 वर्ष की आयु में मिली। 30 वर्ष के बाद जीवन रेखा ठीक थी, एक दिक्कत आपके ज़िंदगी पर ज़रूर दिखी आपके 34 साल में, एक 36 साल में। ये दो एजेस आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं थे। 36-37 साल पर एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा आपकी ज़िंदगी पर, 36-37 के आसपास एक इम्पैक्ट को ये दर्शा रहा था। 37 के बाद ज़िंदगी ठीक है, एक बड़ी हाइक आपको मिलेगी आपकी ज़िंदगी पर 39 में, 39 के बाद एक फिर 41 में, फिर एक बहुत बड़ा हाइक आपको मिलेगा आपके ज़िंदगी पर 43 ईयर्स के आसपास। 43 ईयर्स के बाद एक चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी पर और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने अपनी ज़िंदगी से जो एक्सपेक्टेशंस किए वो होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपके सूर्य पर एक बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस थे, वो दर्शाती है जातक की ज़िंदगी बदलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये 44-45 ईयर्स के आसपास से खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, चमत्कार का वेट करिए, चमत्कार को नमस्कार है, वो आपकी ज़िंदगी पर होने के चांसेस बन सकते हैं। 45 के बाद लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, ज़िंदगी ठीक चल रही है, 50 ईयर्स में तरक्की, फिर एक बुध रेखा का कार्य कर रही है, स्मूथ है। 50 ईयर्स के बाद फिर एक तकरीबन आपके 55 में भी है, फिर जीवन रेखा अच्छी, कुछ यात्राओं को इंडिकेट करें 60 के आसपास, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो आयु दीर्घायु है, वैसे आयु का वैसे टिप्पणी तो होता नहीं है, आयु कोई किसी का क्या जानता है।
लेकिन इस केस में देखा गया है, काफ़ी केसेस में देखा गया है कि जातक 75 प्लस बचते हैं। जैसे ही आपकी आयु रेखा है, इस केस में जातक 75 प्लस बचते हैं, लेकिन फिर भी आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती। इसका सीधा रीज़न है वो किसी के हाथ में नहीं है, तो उसकी टिप्पणी करना अनुचित है, वो टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक मंगल रेखा आपके हाथ पर है। मंगल रेखा को पूर्व पुण्य रेखा के रूप से हम संबोधित करते हैं। ये पूर्व पुण्य रेखा का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। मंगल रेखा वाले व्यक्ति ब्लेस्ड होते हैं। ईश्वर की एक असीम कृपा उन लोगों पर बनी रहती है। बहुत कम अदली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। जिनके हाथ पर रहती है वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके प्रश्नों पर चले हम अभी इनके अतली का पूरा विश्लेषण करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। राज्यों कारक अतली को दर्शाती है। जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन इनके पास जरूर से आ जाता है। धन को लेकर वैसे स्थितम्मा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी ज़बरदस्त आपका थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग लाइन से, जो कि एक आपके अपने दम पर करने की इच्छा को दर्शाती है। जातक जो भी अपने दम पर है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी नहीं, वो तो मैं बताऊंगा। डिजायर्स बड़े अच्छे, महत्वाकांक्षी है। ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे लोगों के बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं रहती। ये लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, एकदम स्ट्रिक्ट होकर कार्य करते हैं, नो डाउट। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाती है आपके खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ। ये लाइंस आपके दर्शा रहे एक ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। दिल बड़ा अच्छा है, दिल पानी की तरह साफ है। किसी के मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। ये लोग कभी नहीं सोचते किसी के बारे में, कुछ भी नहीं सोचते। तो ये फिंगर पर अवस्थाएं थी जो कि बहुत बढ़िया थी। इंसान बड़े अच्छे होते हैं। ये टेंड करिए धार्मिक आस्था, छोटी बड़ी इंसान हिम्मती। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी ज़्यादा मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती। बुध फिंगर लंबी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ आप आते हैं। बातों को समझाने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी आपके अंदर होती है। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर से दबाव है, तो ये थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट करते हैं, यश प्राप्ति में कमी। बाकी बृहस्पति अच्छा है। 28वें साल के बाद बृहस्पति का अच्छा फल जिंदगी पर मिला है। जिंदगी पर एक स्टेबिलिटी, एक सफलता मिलने के आसार थे। ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ब्रॉड थिंकिंग होते हैं। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, सेवा भाव भी है, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। माइंड रेखा थोड़ी नीचे स्तर से आई है, तो बाल का खाल बिल्कुल ना निकाले। बाल का खाल निकालने वाले इंसान हैं, बहुत वरीड होते हैं, बहुत सोचते हैं। पहले करो, सोचो मत। उसके बाद देखो यहाँ पर से आपके कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करे। एक मानसिक तनाव के योग थे जो बचपन की आयु में थे, 24 साल की आयु तक। उसके बाद हृदय रेखा काफ़ी अच्छे, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। जल्दी पैनिक तो नहीं होते, जल्दी घबराते तो नहीं है। ये लोग धैर्यता के साथ कार्य करते हैं। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को इंडिकेट करिए। बस कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करे। बैलेंस ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, दिल दिमाग से तंदुरुस्त होते हैं, बस तंदुरुस्त रहना चाहे तब, क्योंकि थोड़े से ना सोचने की प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को बीमारी होती है सोचने की, फालतू की सोचने की। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है। वी नुमा आकृति, कहते हैं शनि तिलक लगा के बैठ गए, जिंदगी के लास्ट में जातक की जिंदगी बदल जाती है। और यहाँ पर से कुछ एक ब्रांचेस जो धन लाभ को इंडिकेट कर रही है। मेहनती तो है नो डाउट, कुछ विदेशी दर से धन लाभ को भी इंडिकेट करी, कुछ लाइंस बन रहे हैं। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, लास्ट में कोई डाउट नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा एक बहुत ही अच्छी है आपके हाथ पर, और एक आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी आपके हाथ पर, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। और एक ट्रायंगल, एक से स्क्वायर से एक से ज़्यादा, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ऐसे जातक को प्रॉपर्टी मिलती है, ज़िंदगी बदलते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक है, बहुत तेज तर्राक। उसके बाद दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये दर्शाता है आपकी एनर्जी, आपके पराक्रम, आपके समर्पण, आपके डेडिकेशन। ऐसे व्यक्ति हाईली डेडिकेटेड होते हैं, हाईली समर्पित होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं। तो मंगल बड़ा ही अच्छा है। ये दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में अपने पराक्रम के दम पर। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो ठीक ठाक रहेगी। थोड़े इमेजनरी लाइफ रहते हैं, चूंकि यहाँ से दबाव है, जातक सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, उससे निकलिए। बाकी यहाँ पर से भाग्य रेखा का बिल्कुल मिसिंग अवस्था। बुध रेखा चूंकि बन रही है, लेकिन बहुत क्लियर तो अभी है नहीं, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी, बढ़िया ग्रेडेड ट्रायंगल बनाएगी। बाकी भाग्य रेखा 36वें के बाद सक्रिय है, 37 मान के चल लो, 37 के बाद उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग बन रहे, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तभी ये लाइन से, अदरवाइज नहीं रहती। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा आयु दीर्घायु। बाकी मंगल रेखा भी ठीक है। शुक्र साफ सुथरा है, शादी के बाद बागोदर, लग्जरी के
लाइन्स मिलेंगे। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, लाइफ में विशेष टेंशन नहीं होता। आपका मंगल अच्छा है, कुछ टेंशन के लाइन है, फालतू का सोचोगे, लेकिन पराक्रम अच्छा है, पराक्रम के रूप से कार्य करते हो तो आगे बढ़ते हो, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति को इरिटेट जल्दी होते हो, ये मत हुआ करो। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी नेचर को इंडिकेट करते हो, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।